हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का जो फोर्थ यूनिट का सॉल्यूशंस चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस जो है उसमें कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड पेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द्रव में जो विलयन होता है उसमें तीन संभावनाएं, जैसा हमने लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था। तो पूर्ण रूप से विलेय द्रव क्या और कैसे होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो वी स्टार्ट विद राउट लॉ। राउट लॉ जो है वो कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड पेयर्स के लिए है। यदि हम इस नियम के अनुसार यदि दो वाष्पशील द्रवों को मिलाते हैं और मिलाने पर वो पूर्ण रूप से विलेय हो जाते हैं, तो इस नियम के अनुसार किसी एक वाष्पशील अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होता है उस शुद्ध द्रव के वाष्प दाब तथा उस विलयन में उस अवयव के मोल भिन्नता के गुणनफल के बराबर होता है। If we mix two volatile liquids A and B, and upon mixing they are completely miscible, then according to this rule, the partial pressure of a volatile constituent is equal to the vapor pressure of that pure constituent multiplied by mole fraction of that constituent in the solution. तो ये क्या कहता है? The partial vapor pressure of a component in a mixture is equal to the vapor pressure of pure component at that temperature multiplied by its mole fraction in the mixture. सपोज हम दो द्रव A और B को मिक्स कर रहे हैं और सपोज Na मोल्स A के ले रहे हैं एंड वी आर मिक्सिंग विद Nb मोल्स ऑफ B। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का जो आंशिक वाष्प दाब है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन इनटू P0A। P0A क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। तो यहां पर जब हम Na मोल्स और Nb मोल्स को मिला रहे हैं तो XA बराबर क्या है? XA इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। तो इसलिए पी ए बराबर किसके हो जाएगा? Na अपॉन Na प्लस Nb इंटू P0A। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा? जो द्रव बी का आंशिक वाष्प दाब XB, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन, एंड P0B क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। तो XB मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो Nb अपॉन Na प्लस Nb इंटू P0B ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के बराबर। तो ये जो नियम है ये राउ का नियम कहलाता है। In this equation, Pa and Pb are the partial vapor pressure of the components A and B. In any mixture of gases, each gas exerts its own pressure. This is called the partial pressure and is independent of the other gas present. Even if we look at the other gases away, the remaining gas would still be exerting its own partial pressure. अब सपोज हम ये मानते हैं कि जो लिक्विड ए और बी की वेपर्स जो है दे बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। तो उस आइडियल गैस के मिक्सचर का अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन के आंशिक वाष्प दाब के नियम के अनुसार जो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। एक्स ए एंड एक्स बी यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ए है, ए और बी है। That is exactly what it says it is the fraction of the total number of moles present, which is A और B. XA और XB जो है वो मोल फ्रैक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो राउ का नियम कहता है कि यदि हम दो वोलेटाइल लिक्विड्स ए और बी या कोई भी दो वोलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स करें तो किसी भी एक लिक्विड जो वोलेटाइल है उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो उस प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के बराबर होता है। अब इस राउ के नियम की लिमिटेशन क्या है? दिस राउट्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये केवल तनु विलयन के लिए ही लागू होता है।
दिस इज एप्लीकेबल फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसमें जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो उनके लिए एप्लीकेबल है। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू सॉल्यूट्स विच डिसोसिएट और एसोसिएट इन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यदि कोई सॉल्यूट जो है वो मिलाने पर यदि एसोसिएट या डिसोसिएट होता है तो वो नहीं होगा। और यहाँ पर क्योंकि हम लिक्विड इनटू लिक्विड ले रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर जो लिक्विड्स है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉल्यूट भी लिक्विड है, तो दोनों ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल इसमें होते हैं। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर के अनुसार बताया था टोटल वेपर प्रेशर जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के बराबर होता है। अब यदि हम राउ के नियम के अनुसार यदि वाष्प दाब और संघटन वेपर प्रेशर और कंपोजिशन के बीच में यदि ग्राफ खींचे तो वो जो वेपर प्रेशर और कंपोजिशन के बीच में ग्राफ यदि वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है तो वो जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन के रूप में सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होना चाहिए। So the solution which obeys Raoult's law at all composition of solute in solvent at all temperature, हर टेम्परेचर वैल्यू और हर कंसंट्रेशन पर यदि कोई सॉल्यूशन जो है इस राउ के नियम का पालन करता है तो वो आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलयन कहलाता है। और आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज 0, यानी कि जब हम दो लिक्विड्स ए और बी को मिक्स करते हैं तो चेंज इन एंथैल्पी 0 है, यानी कि ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना ही इवॉल्व होती है। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज चेंज इन एंथैल्पी अपॉन मिक्सिंग इज 0 मींस हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड नॉर इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो 0, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग जो है वो 0 होता है, यानी कि इसमें ना तो एक्सपेंशन होता है ना ही कॉन्ट्रैक्शन होता है। यानी कि चेंज ऑफ मिक्सिंग, यानी कि सपोज हम V1 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 1 और V2 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 2 लें तो टोटल वॉल्यूम उसका V1 प्लस V2 के बराबर ही होता है, ना तो इससे कम होता है ना ही इससे ज्यादा होता है। यानी कि ना तो इसमें सॉल्यूशन में एक्सपेंशन होता है ना ही कॉन्ट्रैक्शन होता है जब दो द्रवों को मिलाया जाता है। और इसमें एग्जांपल्स है इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड का मिक्सचर, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन का मिक्सचर, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर। तो ये आइडियल सॉल्यूशंस की कैटेगरी में आते हैं। अब हम लेते हैं वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व। तो जैसा डिस्कस किया कि यदि हम वेपर प्रेशर और कंपोजिशन जो है वो मोल फ्रैक्शन के रूप में होगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है वो ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं। तो यदि हम कंपोजिशन और वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरह से, जिस तरह से ग्राफ में दिखाया गया है, सीधी रेखा प्राप्त होनी चाहिए। ये जो रेड लाइन है दिस इज फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये जो ग्रीन वाली लाइन है दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और ये जो ब्लू वाली लाइन है दैट इज टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मिक्सचर ऑफ ए और बी टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है उसके लिए है। तो ये जो रेखाएं हैं चाहे वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है चाहे वो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है चाहे वो टोटल वेपर प्रेशर है, ये है P0A पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, ये है P0B वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, और ये जो है ये टोटल वेपर प्रेशर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के लिए ये ग्राफ जो है वो आ रहा है। तो ये तीनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन आने चाहिए। तो इस तरह का यदि स्ट्रेट लाइन आती है इसका मतलब वो सॉल्यूशन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन है। तो ये जो ग्राफ रेड कलर में है दैट इज फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये जो ग्राफ ग्रीन कलर में है दैट इज फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और ये जो ग्राफ ब्लू कलर में है दैट इज टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहां इस साइड बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहां इस साइड बढ़ रहा है। यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 है, यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है, यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है, यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो 1 के बराबर है। यानी कि इस साइड जो है वो प्योर लिक्विड बी है और इस साइड जो है वो प्योर लिक्विड ए है। तो ये वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व है फॉर आइडियल सॉल्यूशन आदर्श विलयन के लिए।
परंतु पाया ये जाता है कि अधिकतर जो विलयन होते हैं वो प्रत्येक ताप और दाब के मान पर इस राउ के नियम का पालन नहीं करते हैं और इससे विचलन दर्शाते हैं। दे शो डेविएशन फ्रॉम दिस टाइप ऑफ आइडियल बिहेवियर एंड दे आर टर्म्ड एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। नाउ these type of non ideal solution are of three type। जो अनादर्श विलयन है वो तीन प्रकार के होते हैं। वो तीन प्रकार के क्या है? फर्स्ट है विच शोज स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन, जो कि अल्प धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। दूसरा जो है विच शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, जो अत्यधिक धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। और तीसरा है विच शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन, जो अत्यधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, जिनको हम एक एक करके अब डिस्कस करेंगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन अनादर्श विलयन, जैसा जिसमें बताया था कि इस प्रकार के अनादर्श विलयन जो है वो यदि हम वाष्प दाब और संघटन के बीच में ग्राफ खींचें तो वो सीधी रेखा के रूप में प्राप्त नहीं होते हैं। अब इसमें धनात्मक विचलन दर्शाने वाले भी होते हैं और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले भी होते हैं। और इन अनादर्श विलयन के लिए डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी इज नॉट जीरो, आइदर हीट इज एब्जॉर्ब और हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट जीरो। दूसरा जो है, जो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग जो है वो भी जीरो नहीं है, वो प्लस या माइनस हो सकता है, यानी कि आइदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन टेक्स प्लेस व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड। अब पॉजिटिव डेविएशन या धनात्मक विचलन में क्या होता है? ये धनात्मक, जैसे आदर्श गैस के लिए जो है वो इस तरह से दर्शाया गया है ग्रीन लाइन से। और धनात्मक विचलन यानी कि इसमें वाष्प दाब का मान, चाहे वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, चाहे वो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है, चाहे टोटल वेपर प्रेशर है, जितना आदर्श विलयन के लिए होना चाहिए उससे ज्यादा होता है, यानी कि ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं। द वैल्यू ऑफ आइदर टोटल वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर इज मोर देन दैट इज एक्सपेक्टेड फॉर आइडियल सॉल्यूशन। और इन सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है? डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब यह है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, यानी कि इस प्रकार के जब दो द्रवों को मिलाया जाता है तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव है, यानी कि आयतन में कुछ बढ़ोतरी होती है। अब कुछ बढ़ोतरी का मतलब ये क्या है? सपोज वी ऐड 50 ml ऑफ लिक्विड ए एंड 50 ml ऑफ लिक्विड बी, देन टोटल वॉल्यूम शुड बी 100 मिलीलीटर, बट इट विल नॉट बी 100, इट विल बी लिटिल मोर देन 100। वो हो सकता है 100.1 ml हो या 100.2 ml हो। Very slight increase in volume takes place when two such type of liquids are mixed. Now second category is which shows negative deviation, जो कि ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब इस प्रकार के जो सॉल्यूशन है उसमें डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज लेस देन जीरो, यानी कि इट हैज नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा मिक्सिंग। और नेगेटिव वैल्यू है इसका मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव है, यानी कि जब इस प्रकार के दो द्रवों को मिलाया जाता है तो अल्प मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव है, मींस सर्टेन डिक्रीज इन वॉल्यूम टेक्स प्लेस, कुछ आयतन में कमी होती है। जैसे फिर हम क्या है कि 50 ml ए और 50 ml लिक्विड बी को मिलाते हैं तो टोटल वॉल्यूम 100 ना होकर के वो हो सकता है 99.8 मिलीलीटर या 99.7 मिलीलीटर हो। तो अब नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि इस प्रकार के विलयन के लिए वाष्प दाब का मान जितना आदर्श विलयन के लिए होना चाहिए उससे कम होता है। ये ग्राफ जो है, चाहे वो टोटल वेपर प्रेशर हो चाहे पार्शियल प्रेशर हो, वो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि इनमें जितना वाष्प दाब आदर्श विलयन के लिए होना चाहिए उससे कम होता है।
तो धनात्मक विचलन भी दर्शा सकते हैं, ऋणात्मक विचलन भी दर्शा सकते हैं। अब वेपर प्रेशर कंपोजिशन की बात हम फिर करें तो इसमें केवल हम टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की ही बात करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की बात नहीं करेंगे। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी है, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए है, P0B ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, और ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है, P0A प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर है। और ये जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन है, स्ट्रेट लाइन है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, जो कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को शो कर रही है। तो ये जो ग्राफ है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए आना चाहिए, पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो टोटल वेपर प्रेशर का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन के रूप में प्राप्त ना होकर के और थोड़ा सा ऊपर या नीचे की तरफ आता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन इज ऑब्जर्व्ड। और इसमें एक चीज और हम देखेंगे, जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी कम है, वेपर प्रेशर कम है यानी कि ये कम वाष्पशील है, दिस इज लेस वोलेटाइल। और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए ज्यादा है, इट मींस इट इज मोर वोलेटाइल इन नेचर, ये अधिक वाष्पशील द्रव है। लिक्विड ए इज मोर वोलेटाइल एज कंपेयर टू लिक्विड बी, क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा है मतलब ज्यादा वाष्पशील है, वेपर प्रेशर कम है यानी कि कम वाष्पशील है। अब तीन तरह के सॉल्यूशन जैसा डिस्कस किया, पहला हम लेते हैं फॉर दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन देयर इज लिटिल स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन, अल्प धनात्मक विचलन इनमें पाया जाता है। अल्प धनात्मक विचलन का मतलब क्या है कि जितना वाष्प दाब का मान आदर्श विलयन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए होना चाहिए, इन विलयन में वाष्प दाब का मान उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, और ये एक्चुअली जो सॉल्यूशन के लिए वाष्प दाब का मान है वो ये है, दिस इज शोइंग स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन। अब अलग अलग कंपोजिशन लें, चाहे ये कंपोजिशन लें, इसका टोटल वेपर प्रेशर ये है, चाहे ये कंपोजिशन लें, इसका टोटल वेपर प्रेशर ये है, ये कंपोजिशन लें तो इसका वेपर प्रेशर ये है। तो अब अलग अलग कंपोजिशन के सॉल्यूशन के लिए जो टोटल वेपर प्रेशर का मान है वो P0A और P0B के बीच बीच में है। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ solutions of different composition is in between P0A and P0B। अलग अलग संगठन के विलयन के लिए कुल वाष्प दाब का मान शुद्ध द्रव A और शुद्ध द्रव B के वाष्प दाब के बीच बीच में है। तो ये सॉल्यूशन है फर्स्ट कैटेगरी का, जो कि अल्प धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। दिस इज फर्स्ट कैटेगरी सॉल्यूशन। अब इसमें सेकेंड कैटेगरी विच शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, अत्यधिक धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। ये सेकेंड कैटेगरी है विच शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, जिनमें अत्यधिक धनात्मक विचलन जो है वो होता है। अब इनमें लार्ज पॉजिटिव डेविएशन है यानी कि जितना वेपर प्रेशर का मान आदर्श विलयन के लिए होना चाहिए उससे काफी ज्यादा होता है, ग्राफ काफी ऊपर की तरफ जा रहा है। और इसके साथ साथ में एक चीज जो हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ संगठन, जैसे ये वाला संगठन है इतना, जिसमें इतनी मात्रा में ए है और इतनी मात्रा में बी है, दिस मच परसेंटेज ऑफ ए एंड दिस मच परसेंटेज ऑफ बी इज देयर। सपोज ये 60% ए है और 40% बी है। अब इसके लिए जो टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू है, ये जो है ये P0B और P0A दोनों से ज्यादा है। The total vapor pressure of solutions of certain compositions is more than that of vapor pressure of pure liquid B as well as pure liquid A। अभी जो हमने टाइप 1 सॉल्यूशन किया था उसमें बताया था कि ये जो टोटल वेपर प्रेशर का मान है वो P0A और P0B के बीच बीच में ही होता है। परंतु यहां पर कुछ कंपोजिशंस ऐसे भी हैं जिनके लिए टोटल वेपर प्रेशर का मान इस P0A से तो ज्यादा है ही, P0B दोनों से ज्यादा है। तो ये है टाइप 2 सॉल्यूशन जो कि अत्यधिक धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। अब थर्ड कैटेगरी है विच शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन। ये थर्ड कैटेगरी है जो कि अत्यधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं।
अब ऋणात्मक विचलन का मतलब क्या है कि इस प्रकार के विलयन के लिए जो वाष्प दाब का मान है जितना आदर्श विलयन के लिए होना चाहिए, जो कि इस लाइन के द्वारा दर्शाया गया है, उससे काफी कम होता है। और दूसरी चीज इसमें यह महत्वपूर्ण है कि कुछ संगठन के विलयन के लिए, जैसे ये वाला संगठन लें, इसके लिए टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू ये है, ये टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू P0A और P0B दोनों से कम है। कुछ विलयन इस प्रकार के भी होते हैं इसमें कि जिनके कुल वाष्प दाब का मान शुद्ध द्रव A यानी कि P0A से तो कम है ही, P0B से भी कम होता है। ये जो वैल्यू सपोज टोटल वेपर प्रेशर है, ये P0A से तो कम है ही, P0B से भी कम होता है। तो ये 3 प्रकार के अनादर्श विलयन पाए जाते हैं। पहला जो कि अल्प धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, दूसरा जो कि अत्यधिक धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, और तीसरा जो कि अत्यधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। अब इसका रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।